हेलो। जय जयकार जय लालदा किसान। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। हेलो। अब आप ध्यान से सुने। भैया रास्ता बनाओ सीधा। रास्ता बनाइए भैया। थोड़े थोड़े पीछे होके आराम से खड़े रहो। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ भैया। पीछे हो थोड़े थोड़े। आराम से खड़े रहो। कम से कम 1 घंटे तक खड़े रहना पड़ेगा आपको। थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे। उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे। उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे, तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद सामने पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा लेवें। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनाएं, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवाएं। जिनका नंबर कल आ गया, उनको आरती होने के बाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के एक परिक्रमा लगा के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन सुबह 6 बजे से सीधा धाम से लाइव प्रसारण होता है। आप लाइव में जुड़े, गुरुदेव के प्रवचनों को फॉलो करें।
वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालता की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। हाथों में जो फूल है वो पहले से रास्ते में डाल देवे। डाल दो भैया रास्ते में। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय श्री।
भगवान भैरवनाथ के दरबार में आप सभी का स्वागत। आप सभी का संकल्प पूज्य गुरुदेव पूरा करे, सभी को आशीर्वाद हो, सबका मंगल हो। आज दरबार का अंतिम दिन, संडे, रविवार। जैसा कि आपको जो लाइव से जुड़े हैं उनको जानकारी में है कि आज का दिन जो यहाँ से आहार दिया जाता है उसके बारे में मुख्य मुख्य जानकारी बताने के लिए प्रवचन के माध्यम से आप तक वो सारी जानकारी जो आहार के बारे में है वो बताने का दिन माना जाता है। तो जिन बहनों को भी आहार चल रहा है, यहाँ से लेके गई है और उनकी दिनचर्या भी आज के दिन बताई जाती है कि कब उठना है, भोजन कब खाना है, क्या क्या भोजन में लेना है। तो शुरुआत करते हैं कि आप आहार ले रही हो, सर्वप्रथम आपने कितने दिन आहार लिया। अधिकतर बहनों को ज्यादा लंबे टाइम तक आहार नहीं लेना पड़ता, लेकिन जब आप आहार ले जाकर शुरू कर चुके हो तो जब आप यहाँ से पर्चा बना के आहार ले जाते हो तो यहाँ पर जो आपको दिए जाने वाला पाउडर है वो सारे के सारे जितने भी यहाँ से दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं आपको, उस सब में अपना आशीर्वाद है, उन सब का अद्भुत लाभ है। बस ये ध्यान रखें कि इनको लेते हुए मेरी ब्लडिंग ज़्यादा ही कम हो रही हो तो आप शाम वाला जो जो शाम को लिया जाता है या रात को आहार लिया जाता है उसकी मात्रा कम कर दें। सुबह वाले आहार से आपकी ना तो ब्लीडिंग कम होती है, उससे कोई आपका पीरियड खुल के आएगा। लेकिन अगर आप शाम को दूध से ले रहे हो या शाम को कोई पानी वाला भी है और ब्लीडिंग बहुत कम होती जा रही है तो आप उसको कम कर सकते हैं। बाकी जितने भी यहाँ से आपको लेने वाली जो पाउडर है सब आपके लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि बहुत सारी बहनें उसको लेने के बाद जांचें कराती है तो सब नॉर्मल आती है। थायराइड नॉर्मल हो जाता है, पीसीओडी नॉर्मल हो जाती है, उनको सिस्ट ठीक होने लगते हैं, फाइब्रो ठीक हो जाता है, ट्यूबें खुल जाती है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी रिजल्ट आना महत्वपूर्ण है और हमारा लक्ष्य रिजल्ट आएगा तभी पूर्ण होगा। तो उसके साथ साथ हमारे को आरती बराबर करनी है, प्रभु से बराबर प्रार्थना करनी है, झोली फैलाकर मांगना है। क्यों? क्योंकि इस रोग में शरीर के रोग के साथ 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 हमारे प्रारब्ध का भी कारण हो सकता है, हमारे कुल देवताओं का हो सकता है, नेगेटिव ऊर्जा का हो सकता है। अब आज के जमाने में क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रचार प्रसार करके इसके नाम पर बहुत ज्यादा पैसा ले लिया जाता है या ठगी की जाती है। नेगेटिव ऊर्जा किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार से परेशान करे हो, अभी तो हम केवल निसंतान रोग पर ही नेगेटिव ऊर्जा को जीत पा रहे हैं। लेकिन चाहे किसी भी कारण से नेगेटिव ऊर्जा हो और उससे परेशान है तो आप लालदागी सरकार का दीप जलाकर उससे छुटकारा निश्चित पा सकती हो, बिल्कुल दूर हो जाएगी आपसे, ये पक्का है। क्योंकि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरती करनी है और शाम को भी आरती पूजा करनी है, वंदना सुननी है। पूरे दिन आपको आरती वंदना जब भी वक्त मिले चलाइए,
वीडियो दर्शन करिए, प्रवचन को फॉलो करिए, तो आपको ये नेगेटिव ऊर्जा वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, बहुत सारी बहनों को ऐसा भी बता दिया जाता है कि आपको कोई ऊपरी हवा है, आपका कोई पीछे कोई शरीर छोड़ के चला गया, वो परेशान कर रहा, आपका पितृ है, आपका कोई ऐसा कोक बंधन है, यहाँ पर तंत्र विद्या है, या आपको यानी कोई भी कारण बता दिया जाता है, तो उस पर आप गौर ना करें, उसको अवॉइड करें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मान ले, है भी तो नहीं माने उसको, क्योंकि मानने से ही मन में उद्वेग पैदा होता है, फिर मन इधर उधर भागने लगता है। मान लीजिए कि आपको है, तो आपको फिर वो बढ़ती जाएगी। आप ऐसा मान लीजिए मुझे कुछ नहीं है, और होगा तो प्रभु जाने, लालदा की सरकार जाने। मैं दीपक जला रही हूँ और साक्षात शिव रुद्र की पूजा कर रही हूँ। भगवान भैरव पंचम रुद्र है शिव के, जिनसे, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से, जिनका दीप जलाने से संसार की किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का दुख कलेश विकार हो, वो निश्चित दूर हो जाता है। वो आपका कष्ट पीड़ा मिट जाएगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आहार के बारे में मैं बता रहा था कि आहार को जैसे आप ले रही हो, शुरुआत में अगर आपको आहार लेने से लूज मोशन होता है या थोड़ा मन बिगड़ता है, तो आधे चम्मच से शुरू करें स्टार्टिंग में, और फिर आप पूरी चम्मच ले सकते हैं। आहार लेते हुए कुछ दिक्कत लगे तो पहले उसको बंद करें, फिर आधे चम्मच से थोड़ा थोड़ा शुरू करें। गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में सभी प्रकार का भोजन अल्प मात्रा में ही लेना होता है। अधिक भोजन करने से गर्मी में दिक्कत होती है। सर्दियों में हम कुछ भी खा जाए सब पच जाता है, तो थोड़ा खाने पीने का सब ध्यान रखें। जूस का प्रयोग आप कर सकते हैं, हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां आप खाएं, अंकुरित अनाज खाएं, आप फल फ्रूट सब यूज करें। सप्ते में एक दिन हम बताते हैं कि फलाहार का रखना ही है। महीने में 4 से 5 ऐसे दिन होने चाहिए सप्ते के सप्ते, जिसमें एक दिन केवल फल आहार ही लिया जाए। उस दिन और कुछ भी नहीं खाया जाए, पानी पी सकते हैं और फल आहार ही लेना है। वो भी सूरज की साक्षा में लेना है, देर रात तक नहीं खाना है, ये ध्यान रखें। फ्रिज का पानी पीने का अभी समय चल रहा है, तो फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए। आप मिट्टी के पात्र का पानी पिए या किसी और पात्र का नॉर्मल पानी पिए, लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पीना है। फ्रिज में रखी हुई बोतल का यूज कम करना है। नॉर्मल होने के बाद ले सकते हैं, लेकिन ये पानी कम पीना है। सुबह जल्दी उठना अपनी आदत में डाल ले कि मुझे निश्चित जल्दी उठना है, और देर रात तक नहीं जगना है। हमें को समय से सोना है, और किसी से दूसरा कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, उसको अवॉइड करना है। केवल इस समय हमारे को अपने जो लक्ष्य है कि हमारे को बच्चा कैसे आए, मुझे भी आशीर्वाद हो, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आए, उस पर ध्यान देना है। मातृशक्ति ध्यान दें कि आपको बच्चे की चाह है, जब तक आप अपने हस्बैंड से झगड़ा ना करें, मधुर व्यवहार रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, और ओव्यूलेशन के दिनों को कोऑपरेट करें। अपने आप को शांत रखें, गुस्सा आता है उसको अपने मन में ही कंट्रोल करें। जितना आप शांत रहोगी, आपको डिप्रेशन क्रिएट नहीं होगा, तो आपके अंडे भी बनेंगे, ट्यूब भी खुलेगी, और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। हमारे मन के प्रभाव के कारण ही नेगेटिव और पॉजिटिव बनता है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मन के कई रास्ते हैं, इधर उधर भागता है, पकड़ के लाइए, एकांत में बैठिए और प्रभु की आरती चलाइए शांत मन से, जहाँ से आपको कोई परेशान ना करे। बिल्कुल एकांत में बैठकर आप इनके वीडियो दर्शन करिए,
आरती चलाइए। जो बहनें जिनको बेटियों के बाद बेटे का संकल्प करती है, वो रिजल्ट आते ही तुरंत आए, जितना जल्दी हो सके। पॉजिटिव आने के बाद 1.5 महीने के अंदर तो आपको आ ही जाना है। और जिनको बेटे के बाद बेटी का संकल्प है, उनको भी इसी समय आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सही नहीं रहता, तो आपको इसी समय आके और यहाँ पर संकल्प लेकर यहाँ का आहार फ़ॉलो करना चाहिए। उसके बाद प्रभु लाल धागी सरकार आपको जो दे, उसे स्वीकार करें। गुड़िया के बाद वो बच्चे बच्चे की चाह रहती ही है। बहुत सारी बिटियाएँ आरती पूजा करती है कि गुरुदेव, हे लाल धागी सरकार मुझे भाई दे दो। निश्चित उनका संकल्प पूरा होता ही है, लेकिन साथ में आप पॉजिटिव आते ही तुरंत आए। यहाँ पर आकर एक बार यहाँ भी अपनी प्रार्थना करें, अपना संकल्प करें। फिर आपको जो प्रभु आशीर्वाद दे, उसे स्वीकार करें। बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं प्रभु। छोटे बच्चों की इनसे निवेदन करवाएँ, दीपक जलवाएँ। उसके बाद आप मातृशक्ति पूजा आरती करें। प्रभु आप बच्चों के बाद आपकी जल्दी सुनते हैं, और उसके बाद हमारी पुरुष लोगों की। तो आप अपना संकल्प कमज़ोर ना होने दें। संदेह जब पैदा होता है, तब ही हमारा रिज़ल्ट डिले हो जाता है। हम पूजा करते-करते थकने लगते हैं और हमें संदेह होने लगता है। संदेह होने के बाद हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं कि इतने दिन आरती पूजा किए, नहीं हुआ, अब कैसे होगा, कहाँ जाऊँ? फिर आप आईवीएफ करवाते हो, फिर वहाँ से आईवीएफ फेल होता है, और फिर पूरे मन से आरती करते हो और रिज़ल्ट आ जाता है। तो जब आप सब जगह से हार चुके होते हो, तब आपका मन सही लगता है, पूरा ध्यान से, पूरा हृदय से लग जाता है। और जब तक आपके पास ऑप्शन है कि मैं आईवीएफ करा लूँगी, आईयूआई करवा लूँगी, बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखा लूँगी, तब तक आपका मन आरती पूजा में नहीं लग पाता। तो आप ध्यान दें कि हम, एक तो पेनफुल होता है बड़ा, और फाइनेंशियल भी हम कमज़ोर हो जाते हैं, पैसा खूब लगता है, और उसके साथ-साथ श्योरिटी भी नहीं है, क्या गारंटी है कि वो सक्सेस ही होगा। तो केवल दीप जलाने मात्र से और यहाँ का आहार ले जाइए, कम से कम आपको 6 महीने आहार लेना चाहिए। रिज़ल्ट तो आना ही है, चाहे देर आए, समय लग जाए, रिज़ल्ट आना है। कई कभार क्या होता है कि बहुत सारी बहनें आहार तो ले रही है, लेकिन उनका डिप्रेशन नहीं निकल पा रहा है। घर में क्लेश है, आर्थिक तंगी है, दूसरा कोई ज़मीनी विवाद है, या ऑफ़िशियल कोई कार्य है, उससे डिप्रेशन है, या कोई गवर्नमेंट बॉडी है तो उसको ऊपर के अफ़सरों का दबाव है। तो उसके मन के अंदर वो जो बच्चे के लिए सोचने का समय वो नहीं हो पाता, वो सोचती है, उस बीच में दूसरा विघ्न हो जाता है। उस विघ्न की वजह से उसका मन लग नहीं पाता, तो वो आहार भी ले रही है, फिर भी उसका रिज़ल्ट डिले हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी बहनें जो घर पे भी रहती है, उनको कोई बार-बार ताने मारते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आहार ले रही है वो काम ना करे, और वो ताने ज़्यादा काम कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें, एकांत में दीपक जलाएँ, केवल सिंगल तस्वीर लगाएँ लाल दहगे सरकार की, और इन्हीं के सामने जो भी आपकी बात है, जो भी आपका उल्लाना है, आपकी शिकायत है, आप एक एक छोटे बच्चे बालक की तरह, एक भोले बालक की तरह इनसे जिद करें, बार-बार माँगे, प्रभु दया कीजिए, कब तक नहीं करोगे? मैं पूजा तो छोड़ने वाली हूँ नहीं, अब तुम कब तक दोगे? वो तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर मुझे तुम ऐसे ही रखना चाहते हो तो रख दो, लेकिन पूजा तुम्हारी करती रहूँगी। रिटर्न में तुम क्या देते हो तुम ही जानो, लेकिन मुझे तो एक ही चीज़ चाहिए कि मैं एक बार माँ ज़रूर बनूँ, और एक बार मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा माँगते रहें और हर महीने अखंड दीपक जलाते रहें। आपका ये देखना कि आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपकी आरती, आपका प्रार्थना का प्रतिफल पॉजिटिव रिज़ल्ट के रूप में निश्चित आ जाएगा। तो आहार के बारे में पुरुषों को भी जो दे रहे हैं, वो भी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। जो घर से संकल्प कर रहे हैं, जिनको लो स्पर्म है, नील स्पर्म है, देसी गाय का घी दूध में डालकर थोड़ी-सी हल्दी डाल के पीना शुरू करें और घर पे दीप जलाएँ। नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 6 महीने यहाँ से आहार लेना चाहिए आपको। आहार के बारे में शंका ना करें। जैसे आपको पर्चा बनाया, आपने वहाँ पर्चा जमा कराया, तो आपकी कंडीशन उसमें लिखी हुई है, तो आपका
पर्चा कई जगह चेक होता है, हमारे द्वारा भी चेक होता है। उसमें आहार सही लिखा जाता है, बस आपकी पीरियड की साइकिल सही लिखा है। जो यहाँ से भस्मी दी जाती है उसको तिलक लगाए और थोड़ी मुंह में चख ले। ये नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए दी जाती है। तो ये भगवान शिव रुद्र की भैरव की भस्मी है, इसको आप तिलक लगाएं और इसको खा सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। और आप जैसे आहार लेते हुए नहीं आया रिजल्ट, तो आप अगली ऋतु परिवर्तन होने तक घर पर ही संकल्प लेते रहे, आरती पूजा करते रहे। फल आहार और कच्ची सब्जियां और अंकुरित अनाज को अपनी भोजन में निश्चित ऐड करें, इसका पूरा ध्यान रखें। आज के ज़माने में निमंत्रण का बड़ा चलन है। भोजन आजकल शादियाँ भी खूब हो रही है, तो वहाँ तेल में बहुत सारी चीज़ें बनती रहती है और तेल भी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसा मिल जाता है वैसा लाते हैं। तो ज़्यादा लंबे समय तक निमंत्रण को अटेंड करना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि लगातार महीने में 15 दिन तो आपको ये अ, निमंत्रण ही अटेंड कर रहे हो, तो फिर सात्विक और आपको जो हेल्दी भोजन है जो नहीं कर पाओगे। वहाँ कहाँ आपको फल मिलने वाले हैं, वहाँ आपको कच्ची सब्जियाँ नहीं मिलने वाली, वहाँ अंकुरित अनाज नहीं मिलने वाला, वहाँ नारियल पानी कोई पिलाने वाला नहीं है। वहाँ तो केवल तेल ही तेल की चीज़ें मिलेगी और मिर्ची तेज, और इसके साथ कई प्रकार के जो दूषित, जो आपके लिए सही नहीं है। तो लंबे समय तक निमंत्रण अटेंड नहीं करें। कभी-कभार जा सकते हैं तो पुरुष लोग चले जाएँ, बहनों को जाए तो ज़्यादा नहीं खाएँ वहाँ, ये ध्यान रखें। तो आहार के बारे में और भी हम जानकारियाँ देते रहते हैं। आप सबसे प्रथम ध्यान रखें कि आहार से कोई गड़बड़ी होती है तो बंद करें और फिर थोड़ा-थोड़ा करके शुरू करें। मेडिसिन भी आहार के साथ ले सकते हैं, 2 घंटे का गैप रखकर। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर सर दर्द है, कोई प्रॉब्लम है तो मेडिसिन भी आप ले सकती हो। यहाँ से रक्षा कवच आहार लेते हुए किसी को मेडिसिन चल रहा है तो बिल्कुल 2 घंटे के अंतराल से आप चला सकते हैं। रक्षा कवच ऑन डिलीवरी भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। उससे आपको बच्चा खराब होने का डर नहीं रहेगा, और आपको स्टिच लगाते हैं अगर डॉक्टर, तो उसकी भी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर लगा भी देते तो भी आप रक्षा कवच आहार लेते रहें, ताकि आपको बीच में बच्चे में कोई डैमेज नहीं आए। क्योंकि अपन बड़ी मुश्किल से रिजल्ट के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और जब सुनते हैं और अगर बच्चा डिलीवरी पूरी नहीं कर पाया और पहले ही अगर उसको कुछ हो गया, तो हमारी सारी संकल्प, हमारी पूजा, हमारी मेहनत और हमारा आशीर्वाद सब वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। इसलिए बच्चा आने के बाद भी पूरा ध्यान रखें भोजन का, आपकी यात्राओं का, स्कूटी चलाना, वजन उठाना, कहीं गिरना पड़ना, ये सब ध्यान रखें। अब आपको गुस्सा नहीं करना डिलीवरी में, स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन से दूर रहना है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको ऑन डिलीवरी भी ध्यान रखनी है। शांत मन से रहना है और 3, 4, 5 कदम आगे देख के चलना है, कहीं गिर ना जाए हम। क्योंकि कभी-कभार हम इतने अंदाज में ये रहता है कि मेरा तो पॉजिटिव आ गया, अब मैं कहीं भी देख के चलूँगी, रास्ते में पत्थर आ रहे हैं तो कोई परवाह नहीं। थोड़ा ध्यान रख के चलें, और यहाँ पर भी आए हो तो थोड़ा सुरक्षा का ध्यान रखें। ये आंधी और ये तूफ़ान आने का समय चल रहा है, तो सावधानी रखें और सावधानी से आए, सावधानी से ही आप जाएँ। जो भी आते हैं आप बाहर से सावर ज़रूर पूछें। गुड़गाँव से मेरुकला वाला रोड पूरी तरह डैमेज है, टूटा हुआ है, तो आप जहाँ से भी आते हो सर्वप्रथम सावर पहुँचे, और सावर से सीधा मेरुकला जो रास्ता आता है वो आपके लिए सबसे बेहतर है। तो वहाँ से आए, और यहाँ पर आराम से भोजन व्यवस्था आपके लिए, चौबीसों घंटे लाइट की व्यवस्था है, और सोने की व्यवस्था, लेट बाथ, स्नान, सब व्यवस्थाएँ हैं। आप आरती में आकर ज़रूर रुकें, संध्या वंदना में रुकें और कुछ घंटे का समय निकाल कर आएँ। ऐसे नहीं कि तुरंत आए और भगने के लिए तैयार रहो। यहाँ पर रुकने मात्र से गुरुदेव की पावन धरा का लाभ मिलता है। यहाँ प्रभु प्रकट है, आपकी भक्ति के ताकत से या भगवान का अद्भुत आशीर्वाद है। तो अपने आप को यहाँ से जोड़कर और लाइव को ज़रूर फ़ॉलो करें, और तैयारी करें कि अगला महीना मेरा भी रिज़ल्ट आए तो आपका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। आज हमारे बीच कई बहनें हैं
जो शुक्रिया अदा करने आई है उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सुशीला प्रेम शंकर उदयपुर राजस्थान से, यूट्रस में सूजन, अंडे नहीं बनते और आप 3 बार आहार ले चुकी है, आज चौथी बार आई है और आपको 1 साल हो गया पूरा जुड़े हुए और 13 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। उर्मिला सुनील झुंझुनू राजस्थान से, आपको 2 बार आहार ले चुकी है और आपका 1 बार आईवीएफ भी फेल हो गया और इस बार रिजल्ट आ गया है, 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा भगवान दोसा राजस्थान से, यूट्रस में सूजन बताया, आप 1 बार 17 जनवरी को आए और पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीनू राकेश सीतामढ़ी बिहार से, आपको स्पर्म काउंट नील बताया, आप 1, 2, 3 बार आ चुके हैं, आज चौथी बार आए हैं और आपको लगभग 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा नवीन चूरू राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 1 बार तो हम पर आए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति नरेश रावसर हनुमानगढ़ राजस्थान से, पीसीओडी, अंडे सही नहीं बन रहे, आप 1 बार आहार लेके गई और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। श्वेता हरेंद्र सिंह आगरा यूपी से, आपको थायराइड बताया, मिसकैरेज की शिकायतें, 1 बार आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा सुनील कुशवाहा सतना मध्य प्रदेश से है, स्पर्म काउंट लो, 1 बार आईआई फेल हुआ, आप 1 बार आहार लेके गई, 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रत्ना अंकुश प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, फाइब्रोड, ओवरी में सिस्ट, ट्यूब ब्लॉक, आप 1 महीने का आहार लेके गए, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति नरेंद्र दौसा राजस्थान से, आपको इन्फेक्शन बताया, 2 बार आहार लेके गए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रेखा विजय शर्मा राजसमंद राजस्थान से, आपको दोनों ट्यूब ब्लॉक और यूट्रस सिकुड़ी हुई बताया, बच्चेदानी को बिल्कुल सिमटा हुआ सिकुड़ा हुआ है बताया, अंडे नहीं बनते, आप काफी लंबे समय से जुड़े, दिसंबर 24 में आए, फिर फरवरी 25 में और फिर सितंबर 25 में, फिर फरवरी 26 में और अब प्रभु ने रिजल्ट दिया है, आपको आशीर्वाद आ गया है, पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत कठिन होता है जहाँ पे बच्चेदानी बिल्कुल सिकड़ी हुई है, दोनों ट्यूब ब्लॉक है, लेकिन वहां भी रिजल्ट आ गया, पूरा 1-1.5 साल तक जुड़े रहे। तो आप अपना विश्वास बना के रखें, ऋतु परिवर्तन होते ही फिर आ जाइए, फिर आहार ले लीजिए, आप बार बार तैयारी करें तो निश्चित आपको फायदा हो जाएगा। बेबी कवर हनुमान सिंह शेरगढ़ जोधपुर राजस्थान से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल है, आपको 1 बार धाम पर आए 15 फरवरी को और आपको 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संतरा सुभाष चंद्र अजमेर राजस्थान से, आपको एग सही नहीं बनते, आप 1 बार आहार लेके गए और 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरस्वती मिथिलेश मधुबनी बिहार से, आपको मिसकैरेज और थायराइड बताया, थोड़ा ब्लड की कमी बताई, आप 1 बार आहार लेके गए और आपका 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति पांडे प्रेम प्रकाश बनारस उत्तर प्रदेश से है, आपको एमएच लो बताया और स्पर्म काउंट नील है, शुगर थायराइड भी है, पीरियड का फ्लो कम है, आपने एक आईआई करवाया वो भी फेल हुआ, 1 बार आईवीएफ कराया वो भी फेल हुआ, आप 1 बार अभी दिसंबर में 13 दिसंबर को आई और आशीर्वाद आ गया, पूरे 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गीता वचनाराम जालोर राजस्थान से, आप 1 महीने का 26 फरवरी को आहार लेके गए और आपका
आशीर्वाद आ गया है, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शोभा महेंद्र, जोधपुर राजस्थान से, आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल, एक बार आए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सारिका जायसवाल, दीपक जायसवाल, बाराबंकी यूपी से, 16 अप्रैल से दीपक आरती अखंड दीपक जलाया, दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी और आपको रिजल्ट आ गया है 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। जिन भी बहनों को पॉजिटिव आए, अगर कोई दरबार के नाम से गलत वीडियो डालता है, मैसेज गलत पहुंचाना चाहता है, तो उसको कमेंट में लिखकर जवाब दें कि मेरा रिजल्ट आया है। जिस भी बहनों को रिजल्ट आता है, वो नेगेटिव वीडियो डालने वाले को उसमें जवाब लिखें कि मुझे आशीर्वाद हुआ है, आप ऐसा मत करिए, ताकि दूसरी बहनों का जो कॉन्फिडेंस है, वो आत्मविश्वास है, वो टूटे ना। क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव वीडियो डालते रहते हैं, उससे जो बहनें यहाँ पे आने का संकल्प ले रही है, वो हिम्मत कर रही है और अपना संकल्प आत्मविश्वास बढ़ा रही है, उसको वो लूज कर देते हैं। और आत्मविश्वास लूज करने का बहुत बड़ा कारण बनता है कि महारथी कर्ण को भी, जिस जो खुद कवच कुंडल लेके पैदा हुआ, उससे ज्यादा वीर उस समय का कोई नहीं था, लेकिन उसको बार बार उसका कॉन्फिडेंस लूज करता था उन्हीं का सारथी शल्य, और वो युद्ध हार गए। तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होने में बहुत सारे रोल हो सकते हैं, अपने घर में, अपने आसपास, और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो ऐसे आ सकते हैं जिससे आपका आत्मविश्वास, दीप जलाने की शक्ति, आरती सुनने का पावर, आरती करने की ताकत, वो सब धीरे धीरे लूज होने लगती है। तो उससे बचें आप। और जो भी बहनें ये पुण्य का कार्य है, उसमें लिखें कि मेरा रिजल्ट आया, या किसी को बच्चा हुआ है तो वो लिखे कि मेरा बेटा आया है, इसलिए आप ऐसा ना करें। उसमें कमेंट करके लिखें, आप निवेदन करें कि आप ये गलत कर रहे हो। और दूसरा, इसके अलावा जिनका भी रिजल्ट आए, कोशिश करें कि पॉजिटिव आने के बाद जब भी आपको वक्त निकाल के एक बार धाम पर आकर शुक्रिया अदा जरूर करें। कोशिश करें कि जब भी आपका ट्रेन का टिकट, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो, तो एक बार धाम पर आकर ज- यहाँ प्रभु का शुक्रिया अदा जरूर करें। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। आप सभी का मंगल हो। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। जय 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 भैरो नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी,
भीड़ लगी भक्तन की भारी, काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी, मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतरयामी, बसहु हृदय में अंतरयामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे, फूल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरो नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी, जय मेरू दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दागे सरकार, रघुनाथ है दरबार, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम, पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ध्यान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग, मिला है इस जन्म का शाप मेरी, तब सुनोगे तुम। दे रहे ध्यान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग, मिला है इस जन्म का शाप मेरी, तब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार, वेद्यों के गई कई बार,
गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम? कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम? जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम? जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल, दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम? आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे तुम? आरती करूं बारंबार मेरे हृदय की पुकार, बह रही आंसुओं की धार मेरी, कब सुनोगे? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम? पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे?